ओम शांति। ओम शांति। बेहद की सेवा, बेहद की स्मृति और बेहद के पिता की मैं लाडली संतान बेहद के पिता से बेहद की सर्विस सीख रही हूँ। सीख रही हूँ मैं इस बेहद पिता से। बेहद की स्वयं की और सर्व की संपूर्ण रीति से सेवा। तो आह्वान करती हूँ मैं इस मूल वतन निवासी, इस बेहद के सेवाधारी का और सौंपती हूँ सब कुछ विश्व रंगमंच की इस बेहद सेवा को। सौंपती हूँ मैं आत्मा, संपूर्ण रीति से मन और बुद्धि को, संस्कारों को, ये देह को, देह की कर्मेंद्रियों को, वाचा को, शब्दों को, वर्णमाला को, शब्दावली को, योग के प्रयोग को निरंतर साथ रहने वाला ये बेहद सेवाधारी कितने साधारण वेश में आया है, कितना निरहंकारी है, कितना निर्माण है, कितना ट्रस्टी है। सारी सेवाएं अपने हाथों से करता है, फिर भी अहंकार का अंश भी नहीं। बार बार ड्रामा माँ को याद कर उस पर सारी बात डाल देता है कि ड्रामा के आगे मेरी क्या, जो ड्रामा कराए वो मैं कर रहा हूँ। मैं आत्मा जब विचार सागर मंथन करती हूँ तो सबसे पहले मुझे स्वयं की सेवा याद आती है, जिसे भगवान कहकर दुनिया क्या क्या नए कर्म कर लेती है। निश्चिंत हो जाती है। वही भगवान मुझे मिला है
जिसे दुनिया जानती भी नहीं है। मैंने तो उसे पूरा जाना है, पूरा माना है, पूरी तरह से समझा है। जब विचार सागर मंथन में और इस बेहद सेवाधारी रथ की आंखों में देखती हूँ, तो बेहद की सेवा के साथ मुझे स्वयं की सेवा भी याद आती है, क्योंकि भगवान सिर्फ मुझसे उम्मीद करता है। 2 पेज मुरली लव लेटर में मुझे कहता है, विरला ही मुझे कोई जानता है, विरला ही कोई मुझे पहचान कर मेरी बातों को समझ सकता है। मैं सौभाग्यशाली आत्मा, जाना, माना, समझा, तो बदलना भी मुझे है। महसूस करती हूँ मैं उसकी मीठी मीठी बातों में जो रस है। कितना साधारण रीति से कह दिया कि तुम ब्राह्मण ही इस यज्ञ के रक्षक हो। तुमको ही ये सारी सेवा सौंपता हूँ। इस यज्ञ को तुम्हारे हाथों में दे देता हूँ। कहाँ थी मैं आत्मा? कैसी थी मैं आत्मा? किसने उठाकर सिर मोर बना दिया, सिर ताज बना दिया, नूर बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। तकदीर के गुणगान ना गाऊं तो क्या करूं? हर जन्म में तकदीर कोसती आई मैं कि भगवान कब मिलेंगे। आज मिला है तो अमानत में खयानत कैसी? ना महिमा करूं इसकी तो ये तो अमानत में खयानत है ना। देख रही हूँ मेरे सामने टकटकी लगाए मुझे देख रहे हैं। इन दोनों नैनों से मुझे परख रहे हैं। कितनी निश्चिंत हूँ मैं आत्मा कि करन करावन हार करा रहे हैं। ये सेवा मेरी नहीं है, बेहद बाप की सेवा है। बेहद पिता को मैंने सौंप दी है। यही मेरा सफलता का आधार भी है। मेरे भीतर जाने टटोल रहे हैं वो। अंश मात्र भी मेपन तो नहीं, मेरापन तो नहीं, मेरी सेवा तो नहीं। वरदान को सिद्ध तो करती है ना आत्मा। टटोल रहे हैं वो और मैं बेफिक्र बादशाह निश्चिंत अवस्था में बैठी
इसकी आंखों से सारी शक्तियां चुरा रही हूँ। वो मुझे किताब की तरह पढ़ रहे हैं और मैं अपने सारी खाली पन्ने उसे दिखा रही हूँ, सारी डायरी सौंप रही हूँ। लिख दो जो लिखना है, बता दो जो बताना है। इस खाली डायरी के पन्नों पर जो चाहे वरदान लिख दो, जो चाहे सेवा लिख दो, जैसी चाहे योग की विधि लिख दो और जैसी धारणा करवाना चाहो वो धारणा लिख दो बाबा। क्योंकि आपके लिखे हुए एक एक स्वर्णिम ये जो अक्षर है, इसमें मेहनत की तो बात ही नहीं है। अहो भाग्य मेरा, भगवान मेरे भीतर की किताब को उठाकर मेरे खाली पन्नों को भी देख रहे हैं। वो टेढ़े मेढ़े उलझे शब्दों को भी देख रहे हैं। कई मैंने ऐसे पन्ने भी छोड़े हैं जिसमें लिखा तो बहुत कुछ है, पर फिर काट दिया उसे मैंने। जाने क्या सोचा जो इन पन्नों को मैंने अपना राज बताया, पर विश्वास नहीं किया इस पर। सारे उधेड़ बुन, सारी हंसी खुशी, सारी मर्यादाएं लिखी है। बाबा, एक प्यारा सा शब्द बाबा, और मैं खोती आत्मा, सुध बुध गंवाती आत्मा। रसपान करती मैं आत्मा उसके साथ का, अतीन्द्रिय आनंद खुशी से झूमती मैं आत्मा। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं हैं? गिनाना शुरू कर दूं तो संगम तो भगवान की छत्र छाया है। मैं आत्मा कहती हूँ, संगम पर वो छोड़ता नहीं है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ऐसा महसूस होता है। शांति से उस महसूसता को देखें, अपना अनुभव बढ़ा लें। करन करावन हार, वो बेहद का सेवादारी और मैं निमित्त ट्रस्टी। ना मेरे कोई शब्द, ना मेरी कोई वाचा, ना मेरा कोई भाव, कोई मिक्सअप नहीं।
प्योरिटी से की जा रही ये सेवा है। प्योर रीति से, प्योर समय पर जो करा रहा है, वो करे जा रही हूँ मैं आत्मा। निहारे बाबा की आंखों में कितना प्यार से निहार रहा है। ध्यान से देखें, ये मेरा बाबा है। ध्यान से देखें, दोनों आंखें बोल रही है, मेरे लिए क्या है बाबा, इन आंखों में सुना दीजिए। उस आवाज को महसूस करें जो बाबा इन आंखों से सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं मेरे लिए। एक सेकंड के लिए साइलेंस हो जाए, उसकी टचिंग को महसूस करें, उसकी पावर को महसूस करें। महसूस कर रही मैं आत्मा मुझे अपनी आंखों में बिठाकर कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे हो। मेरा तुम पर पूरा हक है। अधिकार से कहता हूँ, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया, मैंने तुम्हें चुना। मेरा हक है तुम पर। जी बाबा, अनेकों जन्म गंवाए हैं, अनेकों संबंध भी बनाए हैं। झूठी मान शान भी प्राप्त की है, पर अब आपका प्यार, आपका स्नेह शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैंने सौंपा है ना बाबा, आपको जो समझना है। मैंने अपनी पूरी डायरी खोल कर रख दी है। कहीं कहीं ऐसी बातें भी हैं जो मुझे समझ भी नहीं आती। शायद किसी जन्म का संस्कार है। ये ऐसा भोला संस्कार है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, और वो कर्म बन जाता है। आप देखो बाबा, मैं तो हमेशा इसी उम्मीद में रहती हूँ कि मेरा बाबा बैठा है,
वो सब संभाल लेगा। बाबा, आपकी ये प्यारी लाडली संतान आप पर कुछ सब कुछ न्यौछावर करती है, अर्पण करती है ये स्वयं को आप पर। कहानी में ही भले सुना हो कि जो आप पर बलि चाहता चढ़ता है, उसके आप हो जाते हो। तो बाबा, दिल से तो मैं कहती हूँ, मैं आपकी हूँ। अब संस्कारों की गठरी मुझे नहीं पता, ना अपने 63 जन्म पता है, ना ही कोई हिसाब किताब पता है। सूक्ष्म रीति से जो विधि आती है वो भी कर लेते हैं। मैं तो आज बैठी हूँ बाबा आपके सामने। सूक्ष्म बातें जो समझ भी नहीं आती और विकर्म बन जाते हैं। सोचने मात्र से विकर्म बनते हैं बाबा। तो बाबा, सबसे पहले मैं आत्मा आपको अपनी सोच न्यौछावर करती हूँ। आज से ताला लगा दो बाबा। आप जैसा जैसा बुद्धि में डालोगे, आप जैसी श्रीमत दोगे, मेरी बुद्धि में बस वही विचार चले बाबा। आपके सामने तो जीता जागता मेरा ब्रह्मा बाबा इस पड़ाव से निकल कर गए हैं ना, तो मैं क्यों नहीं बाबा, मैं क्यों नहीं। कुछ तो किया होगा ना इन्होंने। तो बाबा, समझ अनुसार, शक्ति अनुसार, समय अनुसार, रफ्तार के अनुसार मैं पहला अपना विकर्म का दरवाजा जहां से शुरू होता है खोलती हूँ बाबा। देख रहे हैं बाबा, उस दरवाजे पर लिखा हुआ है सोचना, विचार करना। पहला दरवाजा है ये। बाबा उस दरवाजे के निकट आते हैं। मेरी बुद्धि के भीतर जो दरवाजा है उसके भीतर प्रवेश करते हैं और उस दरवाजे पर जो लिखा हुआ है सोचना, उसके ऊपर लिख देते हैं
सदा समर्थ सोचना, सदा बाप समान बड़ा सोचना, सदा श्रीमत अनुसार सोचना। लिख देते हैं बाबा, सदा समर्थ का, शुभ का, शक्ति का, स्वयं के लिए और सर्व के लिए नियमित सोचना। पहले दरवाजे पर पहला डायरेक्शन है ये, लिख ले अपनी बुद्धि रूपी डायरी में। जी बाबा, अब खोल देते हैं उसकी कुंडी जो मैंने बंद कर दी थी। जैसे ही बाबा बुद्धि की पहली कुंडी खोलते हैं जिस पर सोचना लिखा है, जैसे ही खोलते हैं बारीक बारीक कीटाणु एकदम से प्रहार करते हैं। बाबा के ऊपर प्रहार होता है। बाबा उस प्रहार को अपनी हथेली पर ले लेते हैं। देखें क्या है इस प्रहार में। व्यर्थ की बातें, तेरी मेरी, इधर उधर का चिंतन, दूसरों का अवगुण, स्वयं से स्वयं की नाराजगी, छोटे छोटे कीटाणु और बड़े बड़े कीटाणु देखो दिखाई दे रहे हैं बाबा की हथेली पर। दरवाजे के भीतर इतना मेल, महसूस करें इस मेल को जो हम सब के भीतर जाने अनजाने में बन गया। कोई हमें विशेष प्रिय लगा तो कोई हमें विशेष अपने आप से दूर लगा। ये दो विशेष विशेष की बातें स्वयं की विशेषता को खत्म कर दी। एक का विशेष बनने से दूसरों की विशेषता मानो जड़ जड़ीभूत कर कर वर्णन किया। और मैं विशेष आत्मा अपनी विशेषता भूल गई। सब सिखा रहे हैं बाबा। देख रही हूँ और बाबा क्या दिखा रहे हैं। महसूस कर रही हूँ मैं आज बेहद का सेवाधारी मेरे सारे कपाट खोलते हैं बुद्धि के। ये जो पट मैं जानती थी फिर भी ये सोच सोच कर के बंद कर देती थी कि इतना तो चलता है, अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। लेकिन देखो इस बाबा को कैसे सेवा कर रहा है मेरी।
साक्षी होकर देख रही हूँ मैं। देख देख कर खुश हो रही हूँ मैं। देख रही हूँ। वो बात ही खत्म कर रहे हैं अब तो, कि विशेष बनना है तो तुम्हारा बाबा है ना। विशेष बाबा मिला, फिर भी देहधारियों में विशेष कोई अपना फेल होने की निशानी है बाबा। मानो बाबा आज बुद्धि की हर एक ग्राफ को चेक कर रहे हैं। कहीं टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ जा रहा है, कहीं सीधी लाइन है। ये सीधी लाइन मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए बना रखी है। नहीं, इसके साथ मेरा बिल्कुल नहीं चलता। दिखा रहे हैं बाबा टेढ़े मेढ़े इस ग्राफ को दिखा रहे हैं। किसी के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ हिसाब किताब, किसी के साथ बहुत बड़ा हिसाब किताब, जो वाचा से नहीं सोचने से बन रहा है। वाचा तो बहुत दूर की बात है, मात्र बुद्धि विकर्म करवा रही है। आज मेरा पूरा बायोडेटा, चाहे वो 63 जन्म का हो, चाहे इस जन्म का हो, बाबा सारा दिखा रहे हैं। जैसे जैसे बाबा दिखा रहे हैं, वैसे वैसे ये सब मर्ज होता जा रहा है। बुद्धि ने उसे स्वीकार कर लिया। मानो बाबा कहते हैं बच्चे सब माफ हो गया। बुद्धि अभी भी अड़ी हुई है अगर, तो बाबा फिर से समझाते हैं बच्चे अभी ड्रामा पूरा होता है। देखो बेहद का सेवाधारी जिसका तुमने आह्वान किया है, सेवा कर रहा है ना, न्यौछावर किया है ना तुमने। बुद्धि को समझा दो तुम राजा हो। मन तो शांत है, समझ गया मुझे वो। पर समय प्रमाण, तुम ब्राह्मण जो यज्ञ रक्षक हो, उसकी बुद्धि भी तीखी हो चुकी है, परखने भी लगी है। सब परख चुकी है बुद्धि। तो माया भी पीछे ही खड़ी है ना बच्चे, बुद्धि का ही साथ देती है, बुद्धि को ही भटकाती है। उसे समझ में आ गया ये ब्राह्मण वाचा से नहीं विकर्म करेंगे। ये ब्राह्मण सयानो बच्चे हो चुके हैं, इन्हें अब पता है कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना है। बच्चे इसके बड़े बड़े नाखून वाले ये हाथ देखो, जो बुद्धि को बार बार खरोंचती है।
तुम्हें लहूलुहान करने को आतुर रहती है। इसे पता है मेरे संग तुम्हारा दिल और जान का प्रेम है। ये तुम्हें अपनी तरफ करना चाहती है बच्चे, और पहला वार तुम्हारी बुद्धि पर करती है। सिखा रहा है ना बाबा तुम्हें, अपने बुद्धि में फिट कर लेना। मैं रोज आता हूं ना, रोज 2 पेपर तुम्हें तुम्हारे मन की बात पढ़ाता हूँ, तुम्हें तुम्हारे मन की अवस्था बताता हूँ, और तुम्हें मेरे और अपने का जो रिश्ता है, मेरे और तुम्हारे बीच का जो कनेक्शन है, सब उसमें जाहिर करता हूँ। ज्ञान घृत से योग ज्वाला निकालो बच्चे। ज्ञान का घृत ही योग की ज्वाला को बढ़ा सकता है, और बुद्धि की समर्थता को मेरे समान बना सकता है। महसूस कर रही हूं मैं आत्मा, बहुत हल्कापन, बहुत खालीपन। जैसे आज वो छोटे छोटे कीड़े, वो भारी भारी पहाड़, वो बड़े बड़े पत्थर, जो बुद्धि में रखे हुए थे, बाबा ने अपनी हथेली पर उठा लिए। अपने बुद्धि का हल्कापन महसूस करें। यही सहज विधि है। इसी हल्केपन के लिए तो निरंतर अभ्यास जारी है। महसूस करें इस हल्केपन को। और सच्चे दिल से गाएं, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। सच्चे दिल से गा ले। कहाँ मिलेगा बाबा सत्युग में ऐसा प्यार। दिल से गाए, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तुम्हारे अखियों में मुझे मोती बना के रख लेना। शिव बाबा तुम्हारी अखियों में महसूस करे इस प्यार को। कैसा भोला भगवान है, बुद्धि तक भी बदल देता है। मैं सोच भी नहीं पाती, वहां प्रवेश कर लेता है।
वाह वाह नहीं गाऊं तो क्या गाऊं बाबा? महसूस करें भीतर का दरवाजा पूरी तरह से, जो सोच का दरवाजा है, पूरी तरह से खोल दिया बाबा ने। क्या दिखाई दे रहा है? चारों तरफ अब सिर्फ एक ही बात, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। चारों तरफ एक ही आवाज, बाप समान, बाप समान, बाप समान। कितनी इको साउंड हो रही है, क्योंकि अब सब खाली है। आज तक के सारे जो भी विचारों के कीटाणु थे, व्यर्थता के कीटाणु थे, सब बाबा की हथेली पर है। पूरा हॉल खाली है भीतर, सिर्फ सुनाई दे रहा, वाह है बाबा, वाह है, वाह है बच्चे, वाह है। उस इको साउंड को महसूस करें। एक बार बाबा बोले, 1000 बार रिटर्न में बाबा सुने। एक सेकंड के लिए वाणी स्टॉप करती हूँ। महसूस करें इस इको साउंड को। बुद्धि के भीतर सिर्फ बाबा है। दिल से आवाज दे, बाबा। महसूस करें कितने सारे बाबा 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 शब्द सुनाई दे रहे। खाली बुद्धि एकदम बाबा के इतने निकट। अब अपने कोई भी एक बात जो बहुत पर्सनल है, आप बाबा से करना चाहते हो, इस खाली बुद्धि से कर लो। डायरेक्ट कनेक्शन है। वाणी स्टॉप करती हूँ कुछ पल के लिए। टचिंग और कैचिंग में अपने प्रश्नों का उत्तर जान ले। जी बाबा। लिख लें अपनी बुद्धि में,
या किसी किताब में जो बाबा ने आपकी बातों का आंसर दिया है, हल्के हो जाए अब पूरी तरह से। घर चलना है, बाबा साथ ले जाने आया है। हल्का कर, हल्के वतन में जहाँ सिर्फ सितारे रहते हैं, वहाँ का प्रकाश दिखाने ले जा रहा है। देखें कितनी शांति से निकल गई मैं आत्मा। कितनी हल्की हूँ मैं। मन बुद्धि एकदम स्थिर है। वतन में जाती मैं आत्मा। चारों तरफ शांति, चारों तरफ प्रकाश, चारों तरफ आनंद ही आनंद। चारों तरफ प्रेम का साम्राज्य है। चारों तरफ मेरे घर की खुशबू। महसूस करें उस खुशबू को। महसूस करें उस पवित्रता को। शांति से बैठ जाएं यहाँ पर। शांति सागर की मैं संतान, शांत स्वरूप आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड की शांति को अपने भीतर देख रही हूँ। अंदर बाहर एकदम शांत। मेरी शांत अवस्था कितनी पावरफुल अवस्था है। मेरी शांत अवस्था कितनी शक्तिशाली अवस्था है। मेरा अपना निष्गुण है। इस शांति पर मेरा पूरा हक है। मेरी डिक्शनरी में सिर्फ शांति 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 है। इस गहन शांति में खो जाए। बाबा के निकट बैठी हूँ मैं आत्मा। बस मैं और मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा और मैं अनादि आत्मा अपने दिव्य शांति से तैयार होती हुई, अलंकृत होती हुई, बाबा को छूती हुई। बाबा आप तो कमाल के हो। दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ बाहरी आडंबरों का बखान कर आपसे मांगती रहती है। आप आप तो भीतर प्रवेश कर मेरे विकर्मों का विनाश कर देते हो।
कैसे एहसान चुकाऊं बाबा मैं तुम्हारा। शब्द ही छोटा है एहसान। बाबा क्या बोलूं, बस अपने नैनों में समाये रखना, बुद्धि में बिठाए रखना बाबा। हर घड़ी मुझे अपने प्यार की अनुभूति कर सही गलत का परिमाण और परिणाम टच कराते रहना बाबा। बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, और आप जो हो जैसे हो मेरे हो, बस यही। बाबा आपकी याद ही मेरी संजीवनी बूटी है। मेरी इस संजीवनी बूटी को मेरी बुद्धि में समा दो बाबा। ये संजीवनी बूटी मेरी बुद्धि में फिट कर दो बाबा। ये याद मेरा श्रृंगार है, ये याद मेरा रस है बाबा। ये याद जीवन की सच्चाई है बाबा। इस सच्चाई को संजीवनी में बिठाकर मेरे भीतर में फिक्स कर दो बाबा। और मैं परमधाम निवासी, परमधाम वासी बाबा से ये संजीवनी बूटी लेकर फिर से समय प्रमाण इस संपूर्ण विश्व की बेहद की सेवा करती हुई बाबा के सारे डायरेक्शन को फिर से रिवाइज करती हुई कि आज बाबा ने क्या क्या कहा है, अपनी बुद्धि में बैठ जाती हूँ, अपनी भ्रुकुटी में बैठ जाती हूँ। बुद्धि से समर्पित कर शांति से बैठ जाती हूँ। दिल से शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया आप सभी महान 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 आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।